नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। घिनौदा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी प्रत्याशी अपनी जनसभाओं से घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं और मतदान करने की अपील की जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां मैदान में अपना अपना जोर लगा रही हैं और उसी बीच उज्जैन संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खाचरोद के बड़े ग्राम घिनौदा में पीपली चौक बस स्टैंड पर जनसभा आयोजित की। इसी दौरान परमार ने आगामी चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने कहा, भाजपा ने किसानों युवाओं को धोखा दिया है और भाजपा हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी सीट काबिज कर लेते हैं और जीतने के बाद जनता के सामने नहीं जाते हैं। किसानों युवाओं की हालत जस की तस बनी हुई है और तंज कसते हुए कहा, पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कोई वजूद नहीं है, उनको डर हो गया है ईडी सीबीआई का और ऐसे नेताओं की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है और कांग्रेस की लीडरशिप हर कार्यकर्ता के साथ है। देश में कांग्रेस की स्थिति सही है, सूरज निकलेगा फिर सवेरा होगा। सभा समापन कर दुर्घटनाग्रस्त घायल पूर्व सरपंच गोपाल मकवाना के निवास पर हाल जाने और मीडिया से चर्चा में बताया कि कांग्रेस में वही नेता रहेगा जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता आज भी अपनी जंग लड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस भी देश हित में हर बात को उठाने की ताकत रखती है। आज भी संविधान जिंदा है और अगर हर नेता अपनी लीडरशिप के साथ चलेगा तो वह देश का प्रधान बन सकता है और हर गांव में अच्छे रुझान है, विजयी होंगे। मौके पर गोविंद भारवा, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह, विकास शर्मा, अर्जुन पहलवान, धारत सिंह सुरेल, राधे जायसवाल, स्वरूप नारायण चतुर्वेदी मौजूद थे। चेंज चल रही है। आज हमारे छोटे व्यापारी बंधुओं को व्यापार समाप्त करने का एक घिनौना कृत्य भाजपा सरकार कर रही है। हर वर्ग को मारने का काम भाजपा कर रही है। वो हमारा किसान हो, नौजवान, बेरोजगार भाई बहन हो, हमारे यहाँ के युवा साथी हो, हमारे यहाँ के व्यापारी बंधु हो, हमारी माता बहन हो, हर वर्ग के साथ ठगी, हर वर्ग के साथ छल कपट, हर वर्ग के साथ झूठ बोलकर सिर्फ वोट लेते समय धर्म के नाम पर आप लोगों से वोट ले लेते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोकतंत्र को बचाने के लिए 13 मई को घर घर जाकर ये बात बताइए। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों की फसल के लिए समर्थन मूल्य की गारंटी, समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे। उस कानून के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का गेहूं 3035 रुपए प्रति क्विंटल आप मंडी में बिकेगा। सोयाबीन 8000 रुपए प्रति क्विंटल। पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान बेरोजगार साथी के लिए, पढ़ी लिखे हमारे परिवार की शिक्षित बेरोजगार बेटी को 8500 रुपए प्रति माह की। आज पार्टी के कई बड़े बड़े नेता जो पार्टी छोड़कर और अपनी जो कमान है वो छोड़कर बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर रही है, तो इस पे कांग्रेस का क्या असर रहेगा वर्तमान में? निश्चित रूप से जो लोग सत्ता के लोभी लोग वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो जिनको नेता बनाने वाले, विधायक बनाने वाले, सांसद बनाने वाले, ये सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाने वाले सब कार्यकर्ता कांग्रेस में ही हैं। वो लोग छोड़ कर गए हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनको कार्यकर्ता ने बनाया। तो निश्चित रूप से ईडी सीडी डरा कर, धमका कर और जिनको ठेकेदारी करना है वो लोग छोड़ जा रहे हैं। तो कहीं कांग्रेस में कहीं नुकसान नहीं है, सब कांग्रेस समुंदर है, 2-4 पार्टी पानी से कम नहीं होना। आप देख रहे हैं किस तरह के हमारे सब वरिष्ठ नेता जो 40-40 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, हमारे युवा साथी उत्साह ऊर्जा के साथ हम 30-30, 40-40 गाँव का दौरा कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग की जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना और आने वाला समय कांग्रेस का है। और निश्चित रूप से पूरे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले लोग किसानों को झूठी गारंटी देकर सत्ता में आए थे। माता बहनों से झूठ बोलकर 3000 रुपये का वादा किया था, ये झूठी बात बोलकर वोट लिए। 450 में गैस की टंकी देने की बात हुई थी, कहाँ किसान भाई को अच्छे दिन आने की बात हुई थी, महंगाई कम करने की बात हुई थी, युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे काले धन के माध्यम से। तो एक भी वादा इस डबल इंजन की सरकार ने पूरा नहीं किया और आने वाले समय में इस बार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से झूठी गारंटी दे रहे हैं, तो मतदाता बंधु जागरूक हैं, सजग हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा और विजय श्री मिलेगी। किसानों युवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी आगामी क्या विशेष? निश्चित रूप से किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है। किसान भाइयों को समर्थन मूल्य के लिए MSP, इसके लिए गारंटी दी, कानून बनाएंगे। उस कानून के तहत किसान भाई को गेहूँ 3035 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा, सोयाबीन 8000 रुपये क्विंटल बिकेगी। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक किसान न्याय के माध्यम से कानून बनाने की बात कही है। युवाओं के लिए, पढ़े लिखे हमारे शिक्षित बेरोजगार साथी के लिए, हमारे पढ़ी लिखी शिक्षित बेरोजगार बहन के लिए 8500 रुपये, 1 लाख रुपये साल की गारंटी दी है। निश्चित रूप से इससे बड़ी बेरोजगार युवाओं के लिए घोषणा हो नहीं सकती। हमारी मातृ शक्ति के लिए, निर्धन बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए 8500 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपये साल की गारंटी दी है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 न्याय के माध्यम से हर वर्ग के लिए घोषणा की है। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा।
पार्टी कई बोलती है कि सही लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के पास, क्या? तो 3 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठी गारंटी देकर, तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने झूठी गारंटी देकर भाजपा का झूठा चेहरा आम जनों के सामने, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ लोकसभा चुनाव में नहीं चलने वाला। इस बार इनकी हार निश्चित है। भाजपा का जो उम्मीदवार है 2019 में लड़े थे, 2019 से लेकर 2024 तक एक भी गाँव में एक उपलब्धि पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में उपलब्धि के मामले में शून्य है। ना युवाओं के लिए रोजगार की बात की, ना किसान भाइयों की फसल के दाम के लिए कभी लोकसभा में कोई प्रश्न लगाया। पूरे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में सिर्फ एक ही काम किया, सांसद निधि के लगभग 50 करोड़ इन 5 साल में आए। कमीशन 20 से 25% कमीशन लिया अपने चहेतों को। ये घिनौदा जैसे बड़े गाँव में बैठे हैं। इन 5 सालों में 5 लाख रुपये अनिल फिरोजा जी ने नहीं दिए। 5 साल में 5 मिनट का समय हमारे घिनौदा जैसे बड़ी पंचायत नहीं निकाल पाए। तो उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में आप गांव घूमे, अदर जगह घूमे, तो क्या लगा आपको? किस उत्साह से आप पार्टी नेता एकजुट होकर युवा साथी को साथ लेकर हर पोलिंग बूथ पर दमदारी से कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा है घर घर जाकर बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जो कुशासन है, देश का 20-21 साल की प्रदेश में जो सरकार है, जो झूठी वादे और झूठी गारंटी और जो जन विरोधी नीति है, वो घर घर जाकर बता रहे हैं। और निश्चित रूप से गांव की चौपाल पे हम जब गांव में जाते हैं तो सैकड़ों की संख्या में गांव के हमारे किसान भाई, युवा साथी, वरिष्ठ जन, माता बहन, हम सब लोग को सुनने आते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि निश्चित रूप से इस बार आप चिंता मत करो, इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। खिनौदा से खबर समय जगत के लिए पंकज पाटीदार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.